एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये प्लांट्स मैं लेकर के आई थी। ये है संक्रांति वेल, जिसमें ऑरेंज कलर के फूल आते हैं, और ये है बोगनवेलिया। और मेरी बालकनी में बहुत सारी धूप आती है, तो जो भी प्लांट्स मैं लेकर आती थी वो यहाँ पे टिकते ही नहीं थे। बट ये दो प्लांट्स मैं अभी ऐसे लेकर आई हूँ जिन्हें धूप की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और ये कुछ मिट्टी में मिक्सचर करने के लिए मिक्सचर है, और ये इसमें है मिट्टी, और ये कुछ गार्डनिंग का सामान लेकर के आई थी। और विशाल मेरी हेल्प कर रहा है प्लांटिंग करने के लिए। तो आपको पता ही है कि 1 महीना हो गया है मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था। तो ये सारी जो क्लिप्स आप देख रहे हो ये कुछ पिछले दिनों की है, क्योंकि मैक्स के जाने के बाद हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि हम कुछ एडिटिंग करें, कुछ शूट करें। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट हमने काफ़ी सोचने के बाद हमें लगा कि मैक्स हमेशा चाहता था कि हम लोग खुश रहे, तो हम बस खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो प्लांटिंग से ज़्यादा क्या ही अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे ना बहुत बारिश भी, कभी कभी बारिश हो रही है थोड़ी सी, कभी कभी धूप ज़्यादा लग रही है, तूफान भी आ रहा है शाम को। तो हमारा मन कर रहा था कि कुछ पकोड़े वकोड़े खाए, तो इसलिए मैं अभी पकोड़े बना रही थी। आप लोगों को मेरी आवाज़ में भी चेंज लग रहा होगा क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना जब तक ज़ुकाम नहीं ठीक होता। ये मेरे कुछ पार्सल आए थे, तो इसमें मैंने केटल भी ऑर्डर किया था। तो मैंने जब भी मैं डीमार्ट गई हूँ तब भी मैंने जितने भी बार ये केटल वहाँ पे देखे, उनकी इतनी बुरी हालत थी कि लेने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और उसके बाद मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो इसमें भी प्रॉब्लम, मतलब टाइम ही वेस्ट है। ये सब कुछ तो ठीक था, केटल ठीक था, बट जो इसका हीटिंग पैड था ना वो टूटा हुआ था। मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोग चेक करके क्यों नहीं भेजते अच्छे से। वो रिटर्न जाता है, फिर 3-4 दिनों के बाद फिर वापस आता है। ये क्रैक आप लोगों को छोटा सा ही लग रहा होगा, लेकिन जब मैंने ट्राई करके देखा तो मैंने इसके ऊपर केटल जैसे ही रखी ना, तो वो स्टेबल ही नहीं कर पाई, और उस वजह से हीटिंग मतलब ही नहीं आता है। तो इस वजह से मुझे इसे रिटर्न ही करना पड़ेगा। और ये वीडियो मैक्स के जाने के कुछ दिन बाद की है। हमने हमारे गुरुजी से पूछा था कि मैक्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हमें एक छोटी सी पूजा बताई थी, और उसकी जो फेवरेट चीज़ें थी जैसे कि बनाना, पेडिग्री या कुछ बिस्किट्स, वो सब चीज़ें हम मैक्स को देने के लिए वहाँ पे गए थे। और ये वाला वीडियो होली वाले दिन का वीडियो है। हमने महादेव जी को भी ऐसे थोड़ा सा रंग लगाया था, और बाद में हमने मैक्स को भी लगाया था। मैक्स के साथ हम फूलों के साथ में होली खेला करते थे, तो बस अभी उसे कलर लगा सकते थे तो लगा लिया। और बाद में हमारा मन तो नहीं कर रहा था कि हम होली खेलें, बट हमारे जो ये सारे फ्रेंड्स हैं तो वो सब हमें बहुत परेशान कर रहे थे, तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो हम लोग गए और थोड़ी बहुत होली खेली। ये मेरी सिस्टर है, और विशाल ने इसे पूरा मुंह भर के पूरा कलर लगा दिया था, तो इसे लेना था विशाल से बदला। तो मैं वो भी क्लिप डाल देती हूँ। क्या प्लान है जानू? हिंदी। जीजू को कलर लगाने का प्लान है, पर जीजू वो सीढ़ी का कुछ कर रहे। उसको जीजू का आने तो फिर कलर लगा। हाइट की प्रॉब्लम है ना? हाँ, जीजू बहुत बड़े और किसी को तो मेरा हाथ नहीं जाता। सोसाइटी में नए लोग आए थे रहने के लिए, और ये उनकी हेल्प कर रहे थे, और हम कर रहे थे इनका वेट। और होली वाले दिन ही ये सब इनका चल रहा था। हम जीजू को कलर लगाने जा रहे हैं, पर जीजू नहीं आ रहे इधर। जीजू काम में बिजी है, तो इम्पोर्टेंट काम कर रहा है। कलर लेके रेडी हूँ, पर जीजू ही नहीं आ रहे। विशु 2000 years later. यहाँ पर हमने विशु को सिर्फ इतना कहा था कि हमें कुछ काम है, और उसे पता ही नहीं था कि सानू से कलर लगाने वाली है। तो उसका कुछ रिएक्शन ऐसा था कि ये क्या कर रहे थे तुम लोग। तो हमने तो होली खेल ली थी सूखे कलर के साथ। मुझे गीला होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बाद में इन सब बॉयज़ लोगों ने फिर बाद में पानी के साथ में होली खेली थी। और मैं आ गई थी ऊपर, और मैं बाकी का सारा वीडियो सानू ने क्लिक किया हुआ था।
नेक्स्ट डे आई थी मैं शॉपिंग करने के लिए यूस्टा और ज़ूडियो में। तो मुझे ज़ूडियो का कलेक्शन ज़्यादा अच्छा लगा। समर के हिसाब से सारे कलरफुल ड्रेसेस यहाँ पर आए हुए थे और मुझे सारे के सारे ड्रेसेस काफ़ी अच्छे लगे। मुझे ना समर सीज़न बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सारे कलरफुल चीज़ें, कलरफुल फ्रूट्स सब कुछ मिलता है। मुझे विंटर इतना पसंद नहीं है बट मुझे समर काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग अगर करने जाऊँ ना तो मैं समर में ही करती हूँ। तो ये पिंक फ्यूजन कलर का ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो ये वाला ले लिया मैंने। और एक वाइट कलर का लिया था, ये कुछ इस तरह से लग रहा था पिंक फ्यूजन कलर। और जो वाइट वाला मैंने लिया उसके बेल्ट में कुछ प्रॉब्लम थी तो हमने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई दूसरा पीस हो तो वो दे दो, बट ये एक ही सिंगल पीस वहाँ पे बस अवेलेबल था तो वही मुझे लेना पड़ा और टेलर के पास फिर मैंने इसे फ़िक्स कर लिया। और हम आ गए थे विशाल के घर। यहाँ पे विशाल की मम्मा पूरन पोली बना रही थी और मुझे जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे कुछ भी बनाने के लिए नहीं देते हैं। सब कुछ मुझे आराम से बैठकर खाने के लिए मिल जाता है। तो मैं ना पहले मम्मा के हाथ से सब कुछ खाती थी, मुझे जगह पे सब कुछ मिलता था आराम से, तो वैसे ही अब मुझे यहाँ पे मिलता है। सो आई एम सो लकी। तो देखो मुझे सब सर्व करके मिल रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत टेस्टी चीज़ें बनी हुई थी। तो जैसे कि खीर, आमटी और ये पूरन पोली। तो अब ये गर्मा गर्म पूरन पोली मैं खाऊंगी और ये विशाल ने मुझे विशाल भी मुझे सर्व करके दे रहा है। ये था नेक्स्ट डे और इस दिन था गुड़ी पाड़वा और मैं सोच रही थी कि मैं आज मम्मा की साड़ी पहनूं। तो ये मैंने ग्रीन कलर का ब्लाउज़ पहन लिया था ऑलरेडी और साड़ी का कलर था पर्पल। बहुत प्यारी सुंदर सी साड़ी थी और विशाल को पता था कि मैं साड़ी पहनने वाली हूँ, इसलिए विशाल मेरे लिए ये ईयर कफ लेकर आया था। मुझे पता नहीं था बट ये काफ़ी उसकी अच्छी चॉइस है। इनके ऊपर जो पर्ल लगे हुए हैं ये पैटर्न इनके ऊपर बहुत सूट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ ट्राई करने के बाद। गुड़ी पर लगाने के लिए नीम के पत्ते लगते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बालकनी के बाहर इतना बड़ा नीम का पेड़ है। बट बचपन में ऐसे नहीं होता था। मैं जाती थी, मम्मा मुझे भेजते थे कि वो लेकर के आओ नीम के पत्ते। तो मैं कोई बड़े भैया रहते थे, उनकी हाइट रहती थी, मेरी हाइट इतनी नहीं पहुँचती थी वहाँ पेड़ तक, तो मैं उनके पास से लेकर आती थी। और यहाँ पे देखो हम इजीली अभी यहाँ से बालकनी में से ये निकाल सकते हैं। हेलो एवरीवन। तो आज है गुड़ी पाड़वा और मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। मैंने साड़ी पहनी है मेरी मम्मा की और आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि सर्दी ज़ुकाम हो गया है और थोड़ी सी खांसी भी है। बट त्योहार है तो हमें खुश रहना पड़ेगा। और ये रहा मैक्स को कल 1 मंथ हो गया है गए हुए और हमें उसकी बहुत याद आ रही है, हर एक पल याद आ रही है। एक्चुअली हम भूल भी जा रहे हैं कि वो चला गया है, हमारे बीच में नहीं है। हमें ऐसे फील होते रहता है कि वो हमारे साथ में ही है। बट एनीवेज वो हमेशा चाहता था कि हम लोग खुश रहें, तो हम खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज है मराठी न्यू ईयर, हम अभी गुड़ी की तैयारियां कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारी गुड़ी पाड़वा की तैयारियाँ हो गई थी। हमने बाद में पूजा भी कर ली थी, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक कराए। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पर वीडियो की एंड और आपको आने वाले वीडियो हर संडे को मिलेंगे। और आप सभी को गुड़ी पाड़वा और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।